अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुशामदीद कहता हूँ, वेलकम करता हूँ आपका फॉरेक्स कैपिटल में, और उम्मीद करता हूँ कि आपका लास्ट वीक अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा गया होगा। डेली में अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने बहुत सारी ट्रेड जो हैं वो बहुत अच्छी और बहुत ही प्रॉफिटेबल अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने उठाई। तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद करता हूँ कि जो कमिंग वीक है वो भी इंशाल्लाह ताला बहुत ही अच्छा जाएगा और बहुत ही इंशाल्लाह ताला बहुत ही प्रॉफिटेबल जाएगा। अच्छा, इस वीक में कुछ प्रिडिक्शंस और कुछ एनालिसिस थे जो लास्ट वीक में किए गए, और वो थोड़े से, जाहिर सी बात है इंसान हो, गलतियां होती हैं, और जाहिर सी बात है कि बिल्कुल एक्यूरेट एनालिसिस नहीं हो सकते। क्योंकि मार्केट मेरी मर्ज़ी के अकॉर्डिंगली नहीं चल रही। जो थोड़ा बहुत अल्लाह ताला की तरफ से नॉलेज है और जो एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंगली अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को गाइड कर देता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह 90% अल्हम्दुलिल्लाह जो आपको बताता हूँ वो एज इट इज़ ऐसे ही प्रिडिक्शन और एनालिसिस और फोरकास्ट जो भी किए जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह उसके अकॉर्डिंगली बैठती है मार्केट। तो आए फॉरेक्स फैक्ट्री की न्यूज़ को चेक कर लेते हैं। जो कमिंग वीक है उसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं जो आपको शॉक भी करेंगी और बहुत ज़्यादा आप लोगों को डिस्टर्ब भी कर सकती हैं, ठीक है, इन अ सेंस, क्योंकि मार्केट जितने भी मेजर्स हैं सारे के सारे मैसिवली ड्रॉप हो चुके हुए हैं, हिस्टोरिकल लोज पे जा चुके हैं। जीबीपी का बहुत ही बुरा हाल है, यूरो का बहुत ही बुरा हाल है, ऑजी, न्यूजीलैंड, जितने भी मेजर्स हैं सारे के सारे तकरीबन ऑलमोस्ट सब ड्रॉप हो चुके हैं। और सिर्फ एक ही करेंसी है जो इस वक्त सस्टेन है, जो इस वक्त स्टेबल है, और वो है यूएसडी इंडेक्स और यूएसडी, ठीक है। तो नेक्स्ट वीक मंडे, फर्स्ट वर्किंग डे, उसमें बैंक ऑफ जापान गवर्नर की स्पीच है। उसके बाद बिजनेस क्लाइमेट के ऊपर यूरो की है। उसके बाद ईसीबी की प्रेसिडेंट जो उसकी स्पीच है। और बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है। मंडे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो भी आपको ये वीकेंड में जितनी भी ट्वीट्स वगैरह वो मैं आप लोगों को बारहा बता चुका हूँ कि वो सारा का सारा जितना भी इम्पैक्ट होता है, जो भी वीकेंड का इम्पैक्ट है वो आपको मंडे में देखने में मिलता है। उसके बाद ट्यूसडे वाला दिन है, एफओएमसी मेंबर की स्पीच है, यानी कि ओपनिंग से पहले ही, यानी कि ये मंडे में ही फॉल करेगी एफओएमसी मेंबर की स्पीच। तो ये काफ़ी ज़्यादा शेकी हो सकती है। उसके बाद ट्यूसडे वाला दिन फेड चेयर जो है उसकी स्पीच है। उसके बाद कोर ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर मंथ ऑन मंथ इंक्रीज़ कर रहे हैं। उसके बाद ड्यूरेबल गुड्स मंथ ऑन मंथ ये भी इंक्रीज़ कर रहे हैं, दोनों इंक्रीज़ कर रहे हैं एज़ पर द फोरकास्ट बात कर रहा हूँ। उसके बाद एफओएमसी मेंबर की स्पीच है। उसके बाद सीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ कर रहा है, देख लीजिएगा। मुझे जहाँ तक लगता है कि ये नेगेटिव में भी, यानी कि नेगेटिव कह रहा हूँ, यानी कि माइनस में भी आ सकता है। माइनस इन अ सेंस के, यानी कि 103.2 है प्रीवियस डाटा, तो 101 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है। न्यू होम सेल्स डिक्रीज़ हो रही हैं। उसके बाद ये इतनी को ख़ास न्यूज़ नहीं है। उसके बाद वेडनेसडे वाला दिन है, फिर ईसीबी की स्पीच है। उसके बाद फेड की स्पीच है, एफओएमसी मेंबर की स्पीच है। पेंडिंग होम सेल्स मंथ ऑन मंथ डिक्रीज, यानी कि पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, यानी कि -1% पर था तो 0.9% माइनस में ही अपसाइड ट्रेंड हल्का हल्का बिल्ड कर रहा है। पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल सकता है ये यूएसडी के ऊपर, ये जो डाटा है ये वाला, ये पेंडिंग होम सेल्स वाला। उसके बाद थर्सडे वाला दिन है, कैट जीडीपी मंथ ऑन मंथ ड्रॉप कर रहा है। उसके बाद जो स्पीच है फाइनल जीडीपी क्वार्टर ऑन क्वार्टर यूएसडी का सस्टेन कर रहा है। उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स हैं, इंक्रीज़ कर रहे हैं। उसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ न्यूजीलैंड स्पीच है, एफओएमसी मेंबर की स्पीच, यानी कि पूरा हफ्ता ही स्पीचेज़ हैं। उसके बाद फ्राइडे वाला दिन उसमें इतना को ख़ास नहीं है, लेकिन स्पीचेज़ उसमें भी हैं। और कोर पीसीई प्राइस इंडेक्स मंथ ऑन मंथ, उसके बाद यूरो का डाटा है, और यानी कि मीडियम इम्पैक्ट है। सिर्फ इनमें सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट है वो 5:30 पाकिस्तानी टाइम के अकॉर्डिंगली फ्राइडे वाले दिन वही एक ही डाटा है। उसके बाद एफओएमसी मेंबर की स्पीच है। उसके बाद कंज्यूमर सेंटिमेंट है, डिक्रीज़ कर रहा है, यहाँ पर डिक्रीज़ कर रहा है, और यहाँ पर आपने जो सीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है ये इंक्रीज़ कर रहा है। तो ये फोरकास्ट की बात कर रहा हूँ, अगर एज़ पर द फोरकास्ट ये डाटा आ जाता है तो जाहिर सी बात है इट्स वेरी गुड फॉर यूएसडी। तो आए एनालिसिस की तरफ चलते हैं। अच्छा
मार्केट ड्रॉप हुई, सेंस बनता है, ठीक है। मैंने आप लोगों से लास्ट वीक में भी कहा था कि ट्रेंड जो है वो आपको बैरिश ही मिल रहा है, लेकिन मुझे जहाँ तक था कि मार्केट अपसाइड मूव कर सकती है, ठीक है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये जो टिक है मार्केट के, ठीक है, उसके बाद देन एक ड्रॉप और कंसिस्टेंट एक ड्रॉप आना, तो ये काफ़ी ज़्यादा शेकीनेस क्रिएट की है मार्केट के अंदर, जिस पे फ्राइडे का जो क्लोजिंग से पहले ही स्टेटमेंट थी बैंक ऑफ इंग्लैंड की कि जी हम लोग बिल्कुल पैनिक सिचुएशन के अंदर हम लोग इंक्रीज़ करेंगे। मेरे भाई आप लोग कंसिस्टेंटली पीछे भी इंक्रीज़ ही करते हुए आ रहे हैं अपना इंटरेस्ट रेट, तो उसके ऊपर कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं डाल रहे। तो इस वक्त जो सिचुएशन है, जाहिर सी बात है जियो पॉलिटिकल सिचुएशन में से जब तक कोई सा भी मुल्क जैसे यूरो है या जीबीपी है, दोनों में से कोई जितनी जल्दी बाहर आएगा उतनी जल्दी वो पॉजिटिव उसमें जाना शुरू हो जाएगा। अभी मेरी जो प्रेडिक्शन है, मार्केट सेल नहीं करनी, सेल नहीं करनी, बाइंग करनी है, सिर्फ और सिर्फ बाइंग करनी है, ठीक है। मुझे जहाँ तक लगता है कि मार्केट जो है वो इम्पल्सिव अपसाइड मूव करेगी, इम्पल्सिव वेव है जिसकी जहाँ तक मेरी एक्सपेक्टेशंस है मार्केट से, ठीक है, कि मार्केट जीबीपी की अपसाइड मूव करेगी। अगर 1.1470 से अपसाइड सस्टेन हो जाती है तो देन बाय कर लीजिएगा। बहुत बड़े पिप्स बनते हैं, तकरीबन 300 पिप की मूवमेंट है जो एक्सपेक्टेड है, सॉरी 400 की, तो 350 के अराउंड 350 अराउंड पिप्स अगर मार्केट अपसाइड मूव करती है, उसके बाद देन बाइंग और सेलिंग इंशाल्लाह ताला हम लोग डिसाइड करेंगे। लेकिन इम्पल्सिव मूव है, अपसाइड मूव हो सकती है, ड्रॉप भी कर सकती है। 1.10 की बात मैंने आप लोगों को बताई थी कि मार्केट में ये गर्दिश कर रही है, तो 0.9 की बातें भी गर्दिश कर रही हैं। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं बीटीसी पे। बीटीसी अच्छा, दो चीज़ें हैं जहाँ तक मेरी अपनी वो है कि मार्केट अपसाइड मूव करेगी और एक यानी कि शूट करेगी, अपसाइड चली जाएगी। लेकिन स्ट्रक्चरली चीज़ को समझा देता हूँ, ये देखें, ये अपसाइड स्लोली जो अपसाइड गई है ना, ये ड्रॉप कर गई है, फिर स्लोली अपसाइड ड्रॉप कर गई है, ठीक है। अगर यहाँ से स्लोली अगर ये अपसाइड जाना शुरू होगी तो फिर ये दोबारा से ड्रॉप करेगी और ये वाला लो ब्रेक कर देगी। अगर यहाँ से एक इम्पल्सिव अपसाइड वेव आती है तो ये वाला हाई इंशाल्लाह ताला क्रॉस हो जाएगा नेक्स्ट वीक में। अच्छा, उसके बाद यूरो आ जाता है, सेम एज इट इज़ जो मैंने आप लोगों को गाइड किया। यहाँ पर देख लें, ड्रॉप, फिर करेक्शन, फिर ड्रॉप, फिर करेक्शन, फिर ड्रॉप, फिर करेक्शन, फिर ड्रॉप, फिर करेक्शन। यूरो बहुत बेस्ट पेयर है, अगर आप इसके ऊपर ट्रेड करते हैं आप कभी भी फंसेंगे नहीं। लेट्स सपोज आपने यहाँ से यहाँ से बाय कर लिया, ठीक है, मार्केट ड्रॉप कर गई, ठीक है, कितना ड्रॉप किया मार्केट ने, 400 पे 500 पे, आपने दोबारा से बाय कर लिया, ब्रेक इवन पर बाहर आ गए, उसके बाद दोबारा से बाय किया, फिर नीचे आई, फिर अपसाइड आई, करेक्शन ली, मार्केट अब बाहर आपको निकाल देती है, यूरो आपको निकाल देता है। बाकी किसी भी पेयर की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन यूरो आपको किसी भी बाइंग की ट्रेड में से, अगर आप बहुत अच्छी मैनेजमेंट के हिसाब से चलते हैं, लेट्स सपोज आप 100 पिप्स वाली कैलकुलेशन जो मैंने आप लोगों को बारहा बताई है कि अगर आप 100 पिप्स अपसाइड बाय कर लेते हैं, तो अगर मार्केट आपके अगेंस्ट हो जाती है 100 पिप्स, तो दोबारा बाय करें, उसके बाद देन दरमियान में उसको 50-50 पर काटने की कोशिश करें, प्रॉफिट के चक्कर में मत पड़ा करें। तो इंशाल्लाह ताला 0.9910 से अगर अपसाइड सस्टेन करेगी तो बाय कीजिएगा, सेल नहीं करना। सेल में बहुत ज़्यादा अच्छा पॉसिबिलिटी है मार्केट और नीचे चली जाए, और नीचे चली जाए, और नीचे चली जाए, लेकिन सेल मत कीजिएगा, क्योंकि सेल अगर फंस गई तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा आप लोगों का। उसके बाद गोल्ड पर आ जाते हैं, सेम एज इट इज़, इम्पल्सिव वेव है, अपसाइड जा सकती है, लेकिन अपसाइड अगर जाएगी तो देन एक दोबारा से ड्रॉप आ सकता है, ठीक है। ये भी पॉसिबिलिटी है कि मार्केट ये वाला जो ये सिचुएशन है यहाँ पर, ठीक है, इसको बहुत जल्दी मार्केट जो है ना वो निकाल दे। निकालने से मुराद कि मार्केट बहुत जल्दी इसको अपसाइड टिक में बदल दे, तो ये भी हो सकता है। लेकिन जाहिर सी बात है, जैसे जैसे पॉलिटिकल सिचुएशन बेहतरी की तरफ जाती जाएगी तो डॉलर जितना मर्जी अपसाइड चला जाए, ये एक आर्टिफिशियली ये इसको ड्राइव करके इन्होंने अपसाइड ले गए हैं, क्योंकि प्रिंट कर रहे हैं। प्रिंट करने से जाहिर सी बात है इनकी इन्फ्लेशन तो इंक्रीज़ हो ही रही है, जिसकी वजह से ये लोग बार बार इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज़ कर रहे हैं, और जाहिर सी बात है वो सारा का सारा इम्पैक्ट है वो पूरी दुनिया के ऊपर फेंक रहे हैं। तो जिसकी बेस के ऊपर गोल्ड जो रिएक्शन है ना, गोल्ड का रिएक्शन समझ लीजिएगा, गोल्ड का रिएक्शन हमेशा जब भी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन यानी कि दुनिया के हालात जब भी सही होंगे तो गोल्ड नॉर्मल सिचुएशन में होगा, अगर दुनिया के हालात बुरे होंगे तो गोल्ड अपसाइड मूव करेगा।
उसके बाद आ जाते हैं यूएसडी जेपीवाई पे। सेल कीजिएगा, बाय मत कीजिएगा। हाँ, हो सकता है मार्केट यहाँ से शूट कर जाए। बैंक ऑफ जापान का जो मंडे को जो सेशन है उसके अंदर माइट भी कोई ऐसी कोई पॉजिटिव बात हो जाए जिसके अंदर मार्केट ड्रॉप कर जाए। लेकिन पॉजिटिव अगर कुछ नेगेटिव बात हो जाती है तो मार्केट शूट भी कर सकती है, अपसाइड भी जा सकती है, लेकिन एक्सपेक्टेशन ये है कि मार्केट ड्रॉप करेगी। ठीक है, उसके बाद डॉलर इंडेक्स पर आ जाते हैं। डॉलर इंडेक्स मेरा मशवरा ये है, अच्छा अपने उस पर चलिएगा, अपने हिसाब से चलिएगा। मुझे जहाँ तक लगता है कि मार्केट जो है वो यहाँ से एक सुपर डाउन साइड एक मूव दिखाएगी। अच्छा, ये पॉसिबिलिटी है 110% श्योर नहीं है। मार्केट अगर यहाँ पर हल्की हल्की करेक्शन, हल्का हल्का ड्रॉप लेती है ना, तो मेरे भाई वो नेक्स्ट एक लंबा एक वेव होगी जो अपसाइड जा सकती है, 115 पे भी जा सकती है। लेकिन अगर ये आहिस्ता आहिस्ता डाउन साइड आने की बजाय एक लंबी वेव नीचे की तरफ फेंकती है तो मेरे भाई फिर तो 99% चांसेस होंगे कि मार्केट ड्रॉप करेगी और जितने भी मेजर्स हैं वो सस्टेन कर जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आज के वीकली एनालिसिस आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर लाजमी किया करें, शेयर लाजमी किया करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला मंडे को मुलाकात होगी। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।